हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फीवर। तो आज मैं बताऊंगी आपको सुपर टैट को पास करने की वो बुक्स जो आपको अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो ये वो कहते हैं ना कि एक सफलता की कुंजी, वो ये किताबें हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मैंने खुद पर्सनली यूज़ की थी और मेरे पास सारी बुक्स हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इनमें से कुछ जो मेरे नोट्स हैं उनकी हालत तो ये है कि आप देख के बोलेंगे कि कैसी हालत में मेरे नोट्स हैं। आप देखिए, उन रजिस्टर्स का हाल बहुत संभाल के रखा है। मैं अपनी चीज़ों को, खासकर अपनी किताबों को, मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। ये देखिए, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। मैंने इसको पेस्ट कर करके अभी तक रखा है। और ये आज का नहीं है, ये 2011-12 का रजिस्टर है मेरा। जब मैं डीएड में थी, डीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, तब से ये रजिस्टर है। और इसमें सब कुछ मैंने लिखा है जो कि मैंने अपने टीचिंग के टाइम पे सब रेफ़र किया था। ये सारा आपका सब कुछ, तो इसके पेज, इसमें लिखा हुआ सारी चीज़ें, अप्रोचेस, टीचिंग, ये सब आज भी मेरे लिए उतनी यूज़फुल है। और इसी से मैंने अपना टैट क्लियर किया था, इसी से मेरा सुपर टैट हुआ है। तो ये मेरे लिए, जो कहते हैं ना, ये मेरे लिए एक विरासत है। इसलिए मैं इनको बहुत संभाल के रखती हूँ। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि मुझसे भी कई बार पूछा गया है कि कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें वो पढ़ना, हमें किताबों का भंडार नहीं लगाना। हमें सिर्फ एक किताब लेनी है जिसमें सब कुछ हो, जो हमने इतने अच्छे से पढ़ रखी हो कि उसमें से कुछ ना छूटे। तो आज मैं बताऊँगी आपको कि आपको भी कौन कौन सी बुक पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो हिंदी को लेके, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये 3 सब्जेक्ट हमारे सुपर टैट के लिए मेन है। और ये सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे यूपी टैट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सी टैट में भी हमारा हिंदी और इंग्लिश का काफ़ी बड़ा रोल है। तो मैं आपको बुक्स दिखाती हूँ जो कि मैंने रेफ़र की थी अपने टाइम पे। हिंदी के लिए देखिए आप, ये अरिहंत की बुक, हो सकता है आपको कैमरे में थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा हो। यस, कैमरे में उल्टा ही दिखाई दे रहा है, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि अरिहंत की बुक है हिंदी की। और लूसेंट की, आई एम सो सॉरी, लूसेंट की ये बुक है हिंदी की। और इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको जो भी, जितना भी आपने वैसे तो आपने जो सुपर टैट, एच टैट, यूपी टैट के लिए, जो भी जिसमें टैट के लिए आपने एग्ज़ाम दिया है, जो भी आपने अपने बीटीसी, डीएलएड या बीएड में जो भी पढ़ा है, वो मोर देन इनफ है। वो आपका बेस है। सबसे पहले तो आप अपने बेस को कंप्लीट कीजिए। आपके जो भी नोट्स, जो भी आपकी बुक्स हों, आपको उन्हीं से ही गो थ्रू होना है। मैं बोल रही हूँ कि आपका 90% तो आपका जो सिलेबस है ना, वो कंप्लीट करा देंगे। 10% के लिए आपको एडिशनल बुक थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा और आपका हो जाएगा इजीली। तो आप 100 तरह की किताबों के चक्कर में नहीं पड़िएगा। सबसे पहले आपकी जो बेसिक बुक्स हैं, आप उनको ज़रूर एक बार नज़र मारिएगा। तो ये हिंदी की बुक है लूसेंट की। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है। या फिर अगर आप कहते हैं कि यूपी के लिए स्पेशल कुछ बताया जाए, तो फिर है एक ये, मुझे लगता है जो भी तैयारी कर रहे होंगे वो इसके बारे में जानते होंगे। तो ये है आदित्य पब्लिकेशन की, जो कि ये जितने भी आज तक के पेपर हुए हैं यूपी में, उन सब के आंसर्स भी दे रखे हैं इसमें, और प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं। तो आप ये या फिर ये, इनमें से कोई भी एक बुक रेफ़र कर सकते हैं। या तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए, या फिर आप अब आदित्य पब्लिकेशन के लिए कोई भी एक पढ़ लीजिए। देखिए, ये तो मेरा काफ़ी पहले की बुक है। ये मेरे सी टेट, एच टेट के लिए सबसे, ये मेरे लिए सफिशिएंट थी। ये फिर मैंने बाद में सुपर टेट के लिए थोड़ी सी पढ़ने के लिए अलग से मंगवाई थी। तो ये 2 बुक्स हैं, आप मोर देन इनफ है, कोई भी एक आप रेफ़र कर सकते हैं। दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, आप किसी एक से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये तो आपका हिंदी का पार्ट कवर हो गया है। अब आप कहेंगे इंग्लिश का और संस्कृत का। देखिए, संस्कृत का तो मेरा जैसा कि संस्कृत को मुझे लगता नहीं था कि मैं उतना अच्छे से कर पाऊँगी। बट संस्कृत की आप कोई भी किताब नहीं लेने से बेटर है कि जो आपने अपने कोर्स में पढ़ा हुआ है, अगर संस्कृत था, या फिर आप कोई भी, आप यूपी बोर्ड की, आप 5वीं, 6ठी, 7वीं की, मैं कहती हूँ कि 5th, 6th की जो किताबें हैं उनसे पढ़ोगे वो मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। या फिर आप किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी एक बुक ले लीजिए संस्कृत की, पतली सी, आपका उससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था संस्कृत के लिए, बट मैं आपको, अगर आप चाहते हो कि कोई बुक बताऊँ, तो कोई भी बुक, या फिर आप 5th, 6th की आराम से, 4th, 5th, 6th, इन तीनों की में से कोई भी एक बुक, या दोनों या तीनों क्लासों की, किसी भी बच्चे की क्लास की उठा लीजिए और आपका आराम से काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, अब बात आती है इंग्लिश की। तो देखिए इंग्लिश मुझे लगता है हर बच्चा पढ़ रहा है बचपन से, इतनी हाई फाई नहीं आती, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपका जो टेट में आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है वो मोर देन इनफ है, आप उसी को मल्टीपल रिवाइज कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने इंग्लिश के लिए कुछ एफर्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उतना कर पाऊँगी, मेरा उतना है। हाँ, हिंदी के लिए थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा किया था क्योंकि हिंदी का थोड़ा सा मार्क्स का यहाँ पर ज़्यादा क्राइटेरिया है, और संस्कृत का मैंने आपको बता ही दिया, और इंग्लिश के लिए भी जो भी आपने टेट की बुक है आप उसी को रेफ़र कर लीजिए, मोर देन इनफ है आपके लिए। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है आपका वो है हमारा इन्वायरमेंट और सोशल स्टडी का। तो इन दोनों को आप एक ही मान के चलीजिए, इन्वायरमेंट और सोशल स्टडी है। इसके लिए जो मैंने बुक रेफ़र की थी वो थी लुसेंट की। अब लुसेंट की बुक को आप आराम से कर लीजिए, उसमें मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन है, तो आपका काम वहाँ से बहुत आराम से चल जाएगा। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैंने मेन अपनी जो डीएड के जो मैंने पढ़ाई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के, चारों सेमेस्टर के मेरे पास नोट्स थे, मैं उनसे ग्रो थ्रू हुई थी नॉर्मल, और जो मैंने वही मेरा बेस रहा सीटेट को पास करने का विदाउट एनी कोचिंग, वही मेरा जो क्लियर करवाया उसने ही एचटेट विदाउट एनी कोचिंग, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, अपने नोट्स को ही अच्छे से पढ़ा था और हो गया था वो। तो वही मैंने सुपर टेट के लिए भी किया था, और जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने। तो अपने डीएड और जो भी आपने कोर्स किया है आप उसकी बुक्स के साथ गो थ्रू हो जाइए अच्छे से, वो मोर देन इनफ है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और बुक है तो आप लुसेंट की बुक को रेफ़र कर सकते हैं जनरल स्टडीज़ के लिए, ठीक है, वो आपके लिए ओके हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो वो है आपका सीडीपी और जीवन कौशल, जो कि मनोविज्ञान और जीवन कौशल है। तो देखिए जो साइकोलॉजी है वो मेरा थोड़ा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रखा था। मैंने अपने डीएड जब मैं कर रही थी तभी मैंने बीएड वालों की थोड़ी सी बुक है, आई होप ये आपको समझ आएगी। ये आपकी है मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ठीक है, ये मालती सारस्वत जी की बुक है। तो ये काफ़ी बहुत डेप्थ में बुक है, इसका मैं आपको कवर पेज भी दिखा देती हूँ। तो ये नहीं है कि आपको ये शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा डॉक्टर मालती सारस्वत, इस टाइप की कुछ ये बुक है। तो इस बुक को मैंने मुझे थोड़ा शौक था इसलिए भी मैंने पढ़ा था। बाकी आपकी जो नोट्स हैं आपके, जो उस टाइम पे आपने नोट्स किए हुए हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये बुक तो काफ़ी मोटी है, पूरी कोर्स की है, आई थिंक बीएड वालों की है ये बुक, तो आप इसको तो आप रहने ही दीजिएगा, ये आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होगी। सीडीपी के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, जो मैं आपको बता देती हूँ, वो आप यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइप की बुक है ये, लेकिन ये टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए है, बट इस टाइप का कुछ कवर होता है इसका यूथ पब्लिकेशन का। तो इस टाइप की बुक होगी आपके पास जो सीडीपी को और जीवन कौशल को आपका ईजिली कवर अप कराएगी। मैंने जो मेन अपने बनाया था मैंने आपको दिखाई दिया है, ये मेरा रजिस्टर, मेरी धरोहर, इसमें मैंने पूरे नोट्स बना रखे थे सीडीपी के, तो मेरा इससे से काम चल गया था, इसी से मेरी इंग्लिश हो गई थी। इसमें सब कुछ है, एक रजिस्टर में मैं बोलती हूँ अगर इस एक रजिस्टर को पढ़ लिया जाए तो इससे आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, इसका पूरा सीडीपी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और किस चीज़ के नोट्स हैं, मतलब मैंने पार्ट्स में बना के काफ़ी नोट्स है। आपका इंग्लिश की पूरी पैडागॉजी है इसमें, हिंदी की पैडागॉजी है आपकी, और आपकी सीडीपी इसमें प्रॉपर मैंने की हुई है। तो और जितने भी आपके जो थ्योरीज़ हैं वो सब कुछ इसमें है। तो मैंने इस बुक को रेफ़र किया था, बट अब ये तो आपको नहीं मिलेगा। आपकी जितने भी डीएड बीएड या बीटीसी की बुक्स हैं आप उसको रेफ़र कीजिए, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने बुक्स को, आपको नहीं पता एक जगह ही कुछ मिल जाए, आपने नहीं इस टाइप का कोई नोट्स बनाया, तो फिर मैंने आपको बताया है कि उसके लिए आप यूथ पब्लिकेशन की बुक है, आप ईजिली उसको कर सकते हो सीडीपी के लिए। अब आया कि आपका मेन बता आईटी वाला, सूचना प्रौद्योगिकी वाला। तो देखिए इसके लिए स्पेशल कुछ बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 5 नंबर का है, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। आप इतना नॉर्मली जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, आपके लिए वही मोर देन इनफ होगा। और अगर आप चाहते हैं तो किसी बुक स्टोर से कोई भी छोटी मोटी किताब ले सकते हैं, अदरवाइज़ किसी भी यूट्यूब चैनल को आप रेफ़र कर सकते हैं। 5 नंबर के लिए आपको 50-100 मोटी मोटी किताबें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल लेवल का ही आएगा, और इतना आप आजकल हर कोई जानता है कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैथ्स और रीजनिंग। देखिए मैं कहती हूँ रीजनिंग तो सबसे बेस्ट पार्ट है, मैथ से भी अच्छा रीजनिंग होता है। रीजनिंग का तो ऐसा कोई हाई फाई आपको नहीं करना है कि हमें एक्स्ट्रा है। आज तक आपने कुछ भी अगर छोटी मोटी भी तैयारी की होगी, टेट में भी थोड़ा बहुत आता है, उस लेवल का ओके है। अगर आपको थोड़ी सी किसी बैंकिंग में किसी या मैथ्स की
बैंक एसएससी वगैरह की तैयारी की है तो आपको फिर रीजनिंग और मैथ्स की अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जिनको थोड़ा सा डर लगता है मैथ्स और रीजनिंग से, तो आप रीजनिंग के लिए मैं आपको एक बुक बता देती हूँ, अरिहंत की बुक है, अरिहंत की, जो जिसकी बुक ये हिंदी वाली है, मैंने आपको बताई थी। तो अरिहंत की बुक है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, उसमें मोर देन इनफ होता है और काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। और उसी से आपकी मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगी। आप अरिहंत की बुक को रेफ़र कर सकते हैं, ईजिली आपका हो जाएगा। और या फिर आपने जो भी मैंने आपको अभी भी बोला है कि सारी बेसिक बुक्स जो आपकी किसी भी कोर्स में, जो आपने टीचिंग का कोर्स किया है, जो भी आपने पढ़ाई की है, वो मेन है, वो मोर देन इनफ है। और टेट का आप उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे ना, आपका हो जाएगा। बहुत ईजी है, इतना हार्ड नहीं है, बट मेहनत बहुत करनी होगी आपको। अब आप करते हैं प्रैक्टिस सेट की बात। तो देखिए, मैंने अपने टाइम पे प्रैक्टिस सेट नहीं किए थे, क्योंकि मुझे नहीं उस टाइम पे ये नहीं पता था, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा था सुपर टेट का, तो किसी को नहीं पता था किस टाइप के आएंगे। सबको पता, हमें तो यही था कि हमारा रिटर्न एग्जाम हुआ था, तो हमने प्रैक्टिस सेट नहीं मैंने लगाई, क्योंकि कोई था भी नहीं उससे पहले कोई प्रैक्टिस। जब देखिए, जब एग्जाम होगा तभी तो होगा ना उसका प्रैक्टिस सेट। अब तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, 68,000 वाला भी, 69,000 वाला भी, बट हमारे लिए तो कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने अपनी इन्हीं बुक्स को अच्छे से बार बार पढ़ा था, इन्हीं कॉपियों के नोट्स बनाए थे। और दूसरी मेरी ये है, ये मेरी, जिसमें मैंने पूरा, एक और है जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की है, मतलब कि सेकंड ईयर आप बोल सकते हो। इसमें पूरे मेरे नोट्स हैं, मैंने इन्हीं को पढ़ा था। इसमें आपने मतलब छोटे छोटे आप देखेंगे तो बोलेंगे कैसा लिखा है, मतलब एक ही, मैं बोलती हूँ एक पेज में ना कम से कम ये सारी थ्योरीज मैंने एक ही पेज में डाल दी हैं। इस टाइप से मैंने बनाया है, ये छोटे छोटे ऐसे बार्स में बना के, छोटे छोटे मतलब मैं बोलती हूँ 5-10 नंबर का क्वेश्चन इस छोटे से आपको पॉइंट्स में और बुलेट्स में मिल जाएगा। इस टाइप से मैंने लिखा था, तो मैंने यही रेफ़र किया था, बार बार यही पढ़ा था। आप देखिए, आपको बिल्कुल समझ नहीं है क्या खिचड़ी पकाई है मैंने, बट ठीक है, वो मेरे लिए समझने के लिए मोर देन इनफ है। और मुझे लगता है अगर इसको कोई समझ भी लेता है तो उसका भी बहुत अच्छा ही हो जाएगा। तो इस तरीके से तो मैंने अपनी तैयारी की थी। ये दो जो मेरे रजिस्टर हैं, ये दो, इसको तो मैंने कई बार रिवाइज़ किया था, अपने एसटेट के टाइम पे भी, सीटेट के टाइम पे भी, और अपने सुपर टेट के टाइम में। तो मेरे लिए तो मेन ये है, जो मेरा वो कहते हैं ना सुपर टेट को पास करने के जो दो, अगर मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहती हूँ तो वो ये दो बुक्स हैं मेरी, जिसमें मेरा पूरा के पूरा सब कुछ भरा हुआ है। पूरे जितना भी मैंने पढ़ा कुछ है, सब कुछ इसमें है, इसके वजह से मैंने पास किया है। और एक्स्ट्रा बुक्स मैंने आपको बता ही दी हैं। हिंदी के लिए या तो आप ल्यूसेंट रेफ़र कीजिए या आदित्य पब्लिकेशन रेफ़र कीजिए। इंग्लिश के लिए मैंने खास तैयारी नहीं की थी, बट मैंने आपको बता दी, जो आपने डीएड बीएड में जो पढ़ रखा है उसी को आप कर सकते हैं, मोर देन इनफ है वो आपके लिए। और रही बात अब प्रैक्टिस सेट की है, तो आपको दो तरीके की बुक्स मिलेंगी प्रैक्टिस। एक तो ल्यूसेंट वालों की भी आती है और आपके पास यूथ पब्लिकेशन की भी है। बहुत सारी आप प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, लेकिन हर प्रैक्टिस सेट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, तो आप इजीली कर सकते हो, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। किसी भी बुक को आप ले लीजिए, बट उसको मोर देन टाइम, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन देना होगा, तब जाके वो बुक आपके लिए यूज़फुल है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी बता दिया आप हर बार नई बुक लेके आओ, नहीं। आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए। मैंने आपको बताया ना कि ये देखिए 2 रजिस्टर है मेरे पास, 2-3 बुक्स हैं, मोर देन इनफ थी। और इसी से मैंने अपना सुपर टेट भी क्लियर किया था, इसी से मेरे सी टेट हुआ था, इसी से मेरा एस टेट हुआ था। और सुपर टेट को पास करवाने में भी इनका 90% हाथ है। तो ये थी मेरी बुक्स, जो कि मेरे लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रही है। हाँ, करंट अफेयर की तो एक भूल ही गई। करंट अफेयर देखिए, आप किसी भी बुक स्टोर पे जब जाएंगे, अभी आप इतना करंट अफेयर के बारे में मत सोचिए। जैसे ही आपको लगता है कि एग्ज़ाम आने वाला है, इससे 1-2 महीने पहले पूरा 6 महीने की या साल भर की पूरी एक बुक मिल जाती है। किसी भी पब्लिकेशन के लिए सब में ही बहुत अच्छा है। एसपीडी की आती है, घटना चक्र आती है, घटना चक्र के पेपर भी आते हैं। आप कोई भी एक पब्लिकेशन ले लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा टेंशन ना लेना। हाँ, लेकिन ISPCL लेवल की मत ले लेना, क्योंकि देखिए उसमें अलग तरीके से बताया जाता है और टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए अलग तरीके से है। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पब्लिकेशन की आप ले लीजिए, साल भर के आ जाता है, 6 महीने का आ जाता है, आपका मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।